राज्य विधानमंडल की बात किया जाए राज्य विधानमंडल क्या होता है? मतलब आप जो देखते हैं राज्यों में, मतलब मैक्सिमम राज्यों में क्या है, एक सदनीय विधायिका है। लेकिन कहीं कहीं मतलब 6 ऐसे राज्य हैं जहां देखते हैं द्विसदनीय विधायिका है। तो द्विसदनीय विधायिका कहां कहां है? बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ठीक वैसे जनरली क्या होता है, एक सदनीय, मतलब विधानसभा और क्या होता है, विधान परिषद। ठीक है, ये 2 होते हैं। 6 राज्यों में मात्र क्या है, द्विसदनीय विधायिका है। अब ये बात आता है, जो ये जो विधानसभा है इसकी मैक्सिमम सीट क्या हो, मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो? तो मिनिमम सीट विधानसभा का 60 और मैक्सिमम क्या हो, 500। उसी तरह से विधान परिषद का मिनिमम क्या होगा, मिनिमम जो है वो हो जाएगा आपको 40 परिषद का, और मैक्सिमम, हाँ, कुल सीट लेजिस्लेटिव का 1/3। ये क्या है, ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है? इसीलिए जब आप 91वें संविधान संशोधन की हम चर्चा करते हैं तो यहां क्या कहते हैं, जो इससे अगर कम है जहां भी सीट, वहां के लिए क्या होगा, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होंगे? बोलिया कीजिए, बोलिए बोलिए, कितना सदस्य होगा? जहां पे देखिए, जो हमने पढ़ाया था मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद में हमने 91वें संविधान संशोधन को बताया था। इंपॉर्टेंट है, 91वें संविधान संशोधन करके क्या किया गया, जो मंत्री परिषद की, बार बार कहते हैं मंडल नहीं, परिषद की संख्या को क्या किया जाएगा, जो 15% से अधिक नहीं रखा जाएगा। कहां? लोकसभा और विधानसभा में। ठीक, लेकिन उसके लिए एक एक्सेप्शन, एक अपवाद रखा गया, जो जिन राज्यों के विधानसभा की सीटों की संख्या इस मिनिमम से कम, 60 से कम है, दिख रहा है ना, इस 60 से कम है, उसके लिए क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री सहित 12 कर दिया गया। इसमें सीएम को इंक्लूड करते हुए। ये राज्य कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल के लिए सिक्किम, एग्जाम्पल के लिए गोवा, एग्जाम्पल के लिए अरुणाचल प्रदेश। ये सब में क्या है, 60 से कम है। तो इसके लिए क्या कर दिया गया, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो होंगे संख्या, मेंबर होंगे, वो मुख्यमंत्री सहित 12। वैसे नॉर्मल कंडीशन में 15% विधानसभा के। साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के लिए क्या कर दिया गया, 7 या 10%, दोनों में से कुछ भी आपको मिलेगा, या दोनों लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। बात तो वही हुआ। तो ये इसी के आधार पे कहा गया। क्लियर है? क्लियर है सबका? अब सवाल आता है विधान परिषद का। क्या विधान परिषद का? विधान परिषद में जो कुल सदस्य के संख्या में से 5/6 सदस्य जो होंगे वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और क्या होगा, और क्या होगा,
1/6 दिखेगा जी। अच्छा देखते हैं, 1/6 मेंबर जो होंगे वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, मनोनीत हो जाते हैं, मनोनीत होते हैं। सुनिए तो पहले आराम आराम से एक एक चीज क्लियर हो। 5/6 मेंबर क्या है, 5/6 मेंबर निर्वाचित है, और क्या 1/6 मेंबर जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। दोनों को ऐड करो बेटा तो क्या आता है, एक आता है ना। ये तो समझ में, एक कोई भी याद रह जाए, एक में से घटा करके भी कर सकते हो, या याद रखना है तो याद रख सकते हो। अब जो ये 5/6 मेंबर है और ये 1/6 मेंबर, ये जो 1/6 मेंबर ये उसी तरह से, जिस तरह से कहां कहां हमने कहा राज्यसभा में, तो इसके भी अच्छा एक चीज और जान लिया, आर्टिकल 169 में एक चीज कहा गया, क्या कहा गया है, विधान परिषद के गठन और उस्तादन की बात की गई है। उस्तादन ये शब्द आपके किताब में मिलते हैं। ये क्या है, अस्थाई सदन है। सुनिएगा, अस्थाई सदन है, जिस प्रकार से कौन है, राज्यसभा। अब सवाल आता है, गठन और उस्तादन का मतलब क्या, मतलब जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहां आर्टिकल 169 का यूज करके आप इसका गठन कर सकते हैं, और उस्तादन मतलब खत्म कर सकते हैं, भंग नहीं। क्या विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, नहीं, भंग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, गठित कर सकते हैं, उस्तादन कर सकते हैं, मतलब खत्म किया जा सकता है, भंग नहीं। अस्थाई सदन। अब सवाल यह आता है, जो विधान परिषद का गठन जो किया जाएगा वो राज्यों में किस बहुमत से और केंद्र में किस बहुमत से, यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो सुनिएगा, राज्य में क्या होगा, इसके लिए राज्य में विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से, ठीक। कहां, राज्य में, राज्य विधायिका मतलब विधान सभा, राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से। अब जहां नहीं है, मान लिया जिस स्टेट में नहीं है उस स्टेट वाले में राज्य विधानसभा 2/3 बहुमत से, और केंद्र क्या करेगा, सिंपल साधारण बहुमत से। किससे, साधारण बहुमत से। किससे, साधारण बहुमत से। एक मिनट, जांच पड़ताल मास्टर का, मास्टर तो उस गली से निकल जाए जो बॉस को मालूम ना चले, है कि नहीं। बॉस को भी पता करना बड़ा दुभर हो जाएगा, समझे, क्योंकि इस सब्जेक्ट के बॉस हम हैं। हमको इस पे जरूर, अभी बॉस को मालूम ना चले हम किस गली से कैसे निकलते हैं। घुमा दे तो 360 पे घूमते रह जाएगा, रोटेट होते रह जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, और किसी सब्जेक्ट में ये भी चैलेंज करते हैं, किसी सब्जेक्ट में ऐसा कोई दुनिया का चीज नहीं है जो हमें नहीं आता, हम महारथी हैं। साइंस भी हमको आता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बीटेक, और सुनो इतना मन भरू है जो 3 साल बीटेक करके, मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मेरा होता था, बीटेक नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं होता था। पुणे यूनिवर्सिटी डीवाई पाटिल आकुडी कैंपस के प्रोडक्ट हैं, और छोड़ दिए 3 साल के बाद। वो मन बरहू है, हम मन बरहू हम कम नहीं है, वो मन बरहू है। और मगध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन तुरंत, हिस्ट्री से तुरंत। तो मन बढ़ने में तो मेरा बॉस को ना मालूम चले। अरे अंतर क्या होता है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मास्टर कौन अच्छा बनेगा, जो वहां तक घूमल रहेगा वो ना, सब थोड़े बन जाएगा। हम मास्टर ही नहीं है जो कह दिए जो कि हाँ हम अच्छे अच्छे, हमारे पास सारे चीज होते हैं, हमको उसके प्रूफ देने की आवश्यकताएं नहीं होती है कि नहीं। तो 1-2 नंबर से हम कहीं यहां खड़े हैं, आप कहीं यहीं खड़े हैं,
यही ना अंतर है, बाकी थोड़े ही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। बाकी इस पे परफॉर्म करने में हम इसके बड़का धनुर्धर जो कहते हो ना, साक्षात परशुराम है उसके मामले में हम। आप कर्नाटक युद्ध नहीं पढ़ेंगे तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। आप पलासी को कैसे समझेंगे कर्नाटक नहीं पढ़ेंगे तो? आप कैसे समझेंगे कल के डेट में? बहुत सारा चीज नहीं समझ पाओगे, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। हाँ नहीं, मतलब सर पढ़ाते, सर तो अच्छा ही पढ़ाते हैं जी, क्या बात करते हैं। अच्छा स्टार्ट होगा, होगा, टेंशन नहीं लेना है, वो स्टार्ट होगा। साइंस में प्रवीण सर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, बायोलॉजी हम पढ़ा देंगे आपका, ज्यादा चांस। लेकिन पहले ई तो निपटे, एक दिन में 4-4 को क्लास रहेगा तो फिर दिक्कत होता है। आएगा सर। हाँ अल्टरनेट मतलब देखते हैं, कोशिश करते हैं, होना तो चाहिए, है कि नहीं। अब उसी हिसाब से आप लोग भी पढ़िए, जिस हिसाब से जरूरत होते हैं ना सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट की जिस हिसाब से जरूरत होते हैं। अब मान लिया जाए आप मिडाइवल पढ़ने में, या आप ये एनिशेंट पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई दूसरा चीज पढ़ रहे हैं, या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज को उस हिसाब से पढ़िए जिस हिसाब से आपका पूछा जाता है। देखते हैं, बहुत चीज पढ़ा सकते हैं। 360 एनिशेंट तो हम ही पढ़ाएंगे, देखते हैं, ठीक है। वैसे भी हिस्ट्री इज रूट, पॉलिटी इज फ्रूट, कहानी मालूम होगा बहुतों को। तो हिस्ट्री रूट है, पॉलिटी फ्रूट है, तो अगर पॉलिटी फ्रूट कोई अगर तुमको दे रहा है तो रूट उसका बड़ा मजबूत होगा। सोचने का है, बौद्धिकता की बात है, तभी तो फल मिल रहे हैं, नहीं तो कहां से मिलेगा। तो ठीक है, समय आएंगे उसके बाद फिर। तो थोड़ा सा, हाँ क्या कह रहे थे, अब तो भूल भी गए। ये बहुमत से, किस बहुमत से, अब सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन यहीं से उठेगा, थोड़ा थोड़ा बीच में रोकते चलेंगे तो टेंशन नहीं लेना, एक एक चीज रिवीजन हो जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह है, एकदम उधर छोड़ दीजिए, एसी का हवा आप लोग खाइए और इधर हमको देखिए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक तो है बॉस। हाँ इधर चला हुआ है, हाँ इधर का ऑन है। तो कहने का मतलब मेरा यह है, जो हम क्या पढ़ रहे हैं, विधान परिषद। बेटे आपसे पहले पूछता था विधान परिषद के गठन और उत्पादन किस आर्टिकल में, तो आप जवाब दे देते थे बड़ी सुंदर से, आर्टिकल 169। हाँ उसमें उत्पादन और गठन की बात कही गई है। कैसा सदन है, अस्थाई सदन है, ठीक। इसे समाप्त किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है, वो स्वाभास में बोल रहे हैं, लेकिन भंग डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है मेरे बच्चे। अगला क्या कहता है, इसके गठन करने की बात सभी जगह तो है नहीं। अगर मान लिया जाए सपोज दैट झारखंड के जो हमें विधानसभा गठन करना है, तो वो अपने विधान परिषद करना है, अपने विधानसभा से 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कर देगा, 2/3 मेजोरिटी से इसे पास कर देगा। उसके बाद ये प्रस्ताव चला जाएगा कहां, सेंट्रल में, केंद्र के पास। केंद्र क्या करेगा, साधारण बहुमत का यूज करेगा मेरे बच्चे, और साधारण बहुमत से इसे पास कर देगा। उस जगह पे विधानसभा का गठन हो जाएगा, उत्पादन हो जाएगा। दोनों की कहानी यही बनेगी, ठीक है। अब तो दिक्कत नहीं। अब चले आते हैं इधर, 5/6 मेंबर जो है क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। सेम कंडीशन राज्यसभा वाला। और 1/6 मेंबर क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, मतलब राज्यपाल के द्वारा यह होंगे। वहां किसके द्वारा होता है बच्चा, वहां होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अब जो ये राज्यपाल के द्वारा होगा, ये किस किस क्षेत्र से होगा, तो सुनिएगा। ये होगा कला, सेम, साहित्य, लिटरेचर से, विज्ञान, साइंस से, और समाज सेवा से। एक एक्स्ट्रा, क्या है एक्स्ट्रा, सहकारी समिति,
कोऑपरेटिव सोसाइटी। गवर्नर के पास ये एक्स्ट्रा है, मतलब राज्यपाल के पास। राष्ट्रपति के पास 4 क्षेत्र से वो करता है 12 सदस्य को, ये एक एक्स्ट्रा सहकारी समिति से। अब फिर क्वेश्चन, सर ई क्यों करता है, राष्ट्रपति क्यों नहीं करता? बेटा हमने पहले ही बताया, जो सहकारी समिति राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची पे कौन कानून बनाएगा? राज्य बनाएगा। इसीलिए गवर्नर इससे भी आदमी को नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति नहीं। क्लियर है? अब ये सहकारी समिति बनाना आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में हम कह दिए थे पहले ही, और फिर से रिपीट कर देते हैं। 19 के क्लॉज 1 के सी को आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? संगठन बनाना पढ़ा है ना। तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में इस बात की चर्चा कर दी गई है, मतलब सहकारी समिति बनाना आपका फंडामेंटल राइट हो गया। ये कब सहकारी समिति, कब से? तो सुन लीजिए, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा 2011 में सहकारी समिति को जोड़ा जाता है। और यह सहकारी समिति कहां? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 9B में जाके जुड़ जाते हैं। 9B में जुड़ते हैं। आर्टिकल क्या होता है? 243 जेड, क्या चीज? जी नहीं, जी के बाद क्या आता है? एच से जेड टी तक। ये है आपके सहकारी समिति। ये सहकारी समिति से क्वेश्चन अगर दागेगा तो गलतियां नहीं होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सहकारी समिति किस सूची का विषय? अब तो कभी नहीं। गवर्नर क्यों करता है, कहां इसके चर्चा है, क्या कैसे है, क्लियर है। अब चले आइए 1/6 मेंबर में, तो हमने देख लिया। अब चले आते हैं 5/6 मेंबर। ये जो 5/6 मेंबर होता है, इसमें से क्या क्या होता है? इसको चुनता है 1/3 मेंबर। किससे? एमएलए चुनता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से उसका वो वोट डालेंगे। 1/3 मेंबर जो है वो क्या? तो वो लोकल जो बॉडी होता है, मतलब कहने का मतलब स्थानीय निकाय, मतलब जो म्युनिसिपैलिटी वगैरह सब हुआ, जिला परिषद हुआ, उससे वहां से उसके सदस्य वोट डालेंगे। 1/12 मेंबर जो होता है वो 3 साल से, अगर कोई क्या है, ग्रेजुएट है, आप भी अपने क्षेत्र में बना सकते हैं जाकर के ब्लॉक में, या हमको विधान परिषद में डालना है वोट। और 1/12 फिर सदस्य किससे? माध्यमिक शिक्षा, मिडिल स्कूल होता है ना, माध्यमिक, समझ लीजिएगा, माध्यम हम लिख दिए, उससे समझ में आ रहा है। माध्यमिक शिक्षा, ये डालेंगे वोट। टोटल को जोड़िए, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 12 एलसीएम, 12 से 1, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 2 गो 4 आएगा ऊपर में, 2 गो 1 आएगा ऊपर में, और नीचे में आएगा कितना? 12। 4 4 8 2 10, 10/12 डिवाइड कर लीजिए, क्या आता है? 5/6 आता है। यही तो निकालना था। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/6, तो हो जाएगा 1। मतलब टोटल का चुनाव तो देख लिए ना, ऐसे ये चुने जाते हैं। दिक्कत है? ऑनलाइन ऑफलाइन पूछिए, कहीं दिक्कत है समझने में, पूछिए किन्हीं को दिक्कत है तो। स्थानीय निकाय जैसे जिला परिषद, जैसे म्युनिसिपैलिटी, ये सब वोट करता है उसके चुनाव में। देखते नहीं हो, शिक्षा प्रकोष्ठ से चुना गया, इनको एमएलए वगैरह कुछ को चुनते हैं, तो 1/3 को एमएलए वगैरह चुनेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली। दिक्कत कहीं? आपसे पूछ रहे नहीं ना, आपको नोट कर लिए, कर लीजिए, कर लीजिए। मनोनीत होता है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से, और एक एक्स्ट्रा सहकारी समिति से। अब जैसे देखते हैं सचिन तेंदुलकर जी कहां जाते हैं? ये राज्यसभा में। अगर मान लिया जाए हमारे यहां भी कोई बिहार का सचिन तेंदुलकर, सपोज दैट, कौन किशन है जी? ईशान किशन, अगर उसको राज्यसभा का मेंबर बनाना होगा,
तो उसको कैसे बनाएंगे? वो तो इलेक्शन जीतेगा नहीं, वोट लोग डालता नहीं। किसी सिन्हा सर को देखे थे, इतने योग्य व्यक्ति थे, उनको वोट नहीं दिया। ऐसा गधा हमारे यहाँ का जनता होता है, गधा ही है ना। तो चोर चोर टाइप के आदमी को आप वोट डाल देते हैं मेरे भाई, लोकतंत्र का मजाक बना करके आपने रख दिया। क्रिमिनल को आप वोट करते हैं, पढ़ा लिखा हुआ प्रोफेसर को वोट नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब यह है, जो ये कला की जो बात किया जाए, कला क्षेत्र में ही क्या चले आएंगे आपके जितने खेल हैं। अब मान लीजिए जैसे खेसारी लाल यादव है, सपोज दैट लोकल, देखिए लोकल एक्टर का तो नाम लेंगे ना, या हमारे उदित नारायण झा, उनका नाम है उदित नारायण झा। तो उदित नारायण जी को अगर अभी वहां है, अगर बिहार के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसी बनाना हो, तो उदित नारायण जी के लिए कहां से, तो कहेंगे बड़ा ही कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा अच्छा गाना आप अलका याग्निक के साथ, तो और किसके किसके साथ गाए हैं, बड़ा अच्छा जोड़ी लगता है, चलिए आपको भेजते हैं, एमएलसी बनाते हैं। तो कला से ही बनाएंगे। अब कोई आदमी है, जैसे मान लिया जाए हम, अब हमारा योगदान कहां चला जाएगा? अब बहुत अच्छा पढ़ाता है मास्टर, हाँ वो फ्री में पढ़ाता है, कहां पर? तो एमबी कौन सा बिल्डिंग है जी, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, एसआरएस क्लासेज में। बड़ी दिन से बच्चा लोग बड़ा आईएएस आईपीएस बना है, तो चलो समाज सेवा वाला में जोड़ देते हैं, निःशुल्क पढ़ाता है। उसी तरह से इसी में से कोई बच्चे साइंस स्ट्रीम से होंगे, वो कोई आविष्कार कर दिए, तो अब उनको कधर जाना होगा, तो विज्ञान से। लेकिन कभी ही नहीं कहेंगे खेल से, सिनेमा से नहीं। खेल सिनेमा सब कला में चला जाता है। कोई किताब लिखने वाले कोई डायरी लिखते होंगे, आत्मकथा, और वो आत्मकथा आप उसको छाप दिए, बड़ा वो आत्मकथा फेमस हो गया। कल के डेट में आपको मन है जो हम थोड़ा सा बन जाए जनप्रतिनिधि, लेकिन जाइएगा तो हार जाइएगा चुनाव। कोई जानता? फणीश्वर नाथ रेणु को हम ही आप ना जानते हैं। गांव में जाइए, आपके यहाँ खेत में काम करने बोले फणीश्वर नाथ रेणु को जानता है? हाँ जानते हैं, के फलाना गांव में रहता है, वो है ना फलानवा के फलानवा, उसको नहीं मालूम है जो वो क्या है फणीश्वर नाथ रेणु सर, क्या है, क्या उनकी उपलब्धि है। तो भाई फणीश्वर नाथ रेणु जी कैसे जीतते हैं अगर इलेक्शन? तो इसीलिए इस चीजों को बनाया गया था। सहकारी समिति आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी के तहत ये क्या बनाना है? मूल अधिकार ये हो गया आपका सहकारी समिति बनाना। यह राज्य सूची का विषय है। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में इसको जोड़ा गया। कहां जोड़ा गया? संविधान के भाग 9B में आर्टिकल 243 ZH से ZT में। ठीक है क्या? ये 3 साल से ग्रेजुएट हो, माध्यमिक जो नहीं बुझा, मिडिल स्कूल जानते हो जिसमें 6 to 8 वाला, वो वाला उसी में। अब बाकी होता है प्राथमिक विद्यालय, कम से कम उसके शिक्षक उसमें वोट डालते हैं। उससे नीचे वाला अब कहेगा जो हम पाठशाला में पढ़ाते हैं, हाँ तो पाठशाला वाला ने, हाँ अपर प्राइमरी। ठीक है, क्लियर? बस यही चीज तो हम लोग को जानना है। अब तुमको विधान परिषद में इससे ज्यादा विधान परिषद के बारे में खोज खबर नहीं रखना है। एज उज जानते हो, एज कितना होगा? 30 साल। जिस तरह से राज्यसभा उसी तरह से विधानसभा। ठीक है, क्लियर है? यही है। स्नातक, स्नातक। आज बबन जी शायद नहीं दिख रहा। बबन जी दिखे हैं क्या? है ना? हाँ, कई दिन बोलते रहते हैं जो हमारे साथ वाले अब निकल गए, हम बोले अभी आप रहेंगे, अभी आप रहेंगे, लेकिन तब तक रहिए जब तक आप फिट हैं। कहीं दिक्कत है तो पूछ लीजिए। 12 सदस्य बेटे
वहां पे 233 प्लस 12 इक्वल्स टू 245, कहां? राज्यसभा में। यहां पे 1/6 मेंबर टोटल मेंबर का। जैसे अभी हमारे यहां कितना है बिहार में? डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दो 1/6 से, ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने मेंबर आ जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो नॉमिनेटेड होंगे। सर जो जैसे आप बताए थे 1/6, ये सब में जो आप 4-5 बताए, ये सब में से कहीं है कि सर लिया जा सकता है? इसी में से अभी जो टेक्नोलॉजी बनाया गया था अभी बिहार में, इसी के डेटा में बेटा जब बना दिया जाएगा ना, समाज सेवा के आधार पे। समाज सेवा नहीं करता है, एनजीओ चलाते हैं, रोज रात को जाते हैं, कहां जाते हैं? स्टेशन पे। स्टेशन पर जाकर के क्या करते हैं? वो जो पन्नी बीनने वाला सब रहता है उसको भोजन कराते हैं, हो गया समाज सेवा। क्या बात करता है तुम यार, ऐसा है, ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। देखो यह सब तो है बैकडोर, एंट्री कैसे होगा? क्या क्या नहीं दिखता बेटा बताओ? 243 ZH 243 ZH। एक मिनट रुक जाओ, यहां लिखते 243 ZH। एक मिनट बेटा, ZT आर्टिकल भाग, एक मिनट भाग 9B, ठीक है, 2011 97वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज C के तहत क्या बनाना? फंडामेंटल राइट। ठीक है, आगे समझ में। अब बैक चले जाएं, यही था ना, इसमें और कुछ चीज छूटा है? हाँ, केंद्र द्वारा साधारण, राज्य में 2/3 विशेष बहुमत। राज्य द्वारा, राज्य विधानसभा, देखो राज्य विधानसभा क्या किया है? 2/3 से। अब केंद्र क्या है? साधारण बहुमत से। ठीक है, हाँ, अरे भाई साधारण बहुमत से तो राज्यसभा भी बोलेगा ना, दोनों चीज। हाँ, एक नंबर पे कुछ नहीं लिखे होंगे। ओ, ये लिखे हैं, ये लिखे मैक्सिमम मिनिमम, यही। हम लिख नहीं पाते हैं ज्यादा ना, बोल देते हैं ज्यादा, समझा देते हैं ज्यादा, लिखा देते हैं ज्यादा, है कि नहीं? लिख नहीं पाते। हाँ, जरूरी काम तो कर ही देते। हाँ, यो बात। हाँ हाँ, जरूरत से। हाँ हाँ, पिताजी खाली करेंगे, सुपुत्र आ जाएंगे, 6 महीना तक इंतजार भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भैया मेरे देखिए एगो बात बताते हैं, मीर जाफर गए मीर कासिम आए। गलत तो बहुत चीज है जी। देखिए कहानी ऐसा है, उनके कार्य जो है वो हम उनका प्रशंसा करते हैं। पहला उनका काम यह हुआ, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। उस आदमी ने जब तक होशो हवास में था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया। और क्या किया? महिलाओं के लिए बहुत काम किया। शराबबंदी बहुत नहीं, सुनिए बातों को सुनिए। शराबबंदी उचित कदम इस मामले में था, जो राज्य का, यह जब आप आर्टिकल 47 को पढ़ेंगे तो वहां क्या कहता है, जो भी नशीली पदार्थ, क्या शराब पीना सही है? नहीं है। शराब को उन्होंने बंद किया, यह अच्छा कदम था, लेकिन शराब को बंद करके
उन्होंने कहीं ना कहीं रेवेन्यू का क्षति किया, रेवेन्यू को इतनी बड़ी क्षति कर दी जो उसका प्रभाव क्या पड़ा। देखिए, एक शराब से जुड़ा हुआ, भाई आपको नशा से दूर करना है। देखिए, आप किसी को जबरदस्ती बांधने, पीने वाला पीता ही है और रोज पीता है, एक से एक ब्रांड मंगा के पीता है, और गरीब गुरगा नहीं पीता है कहने के लिए हमारे गांव में नहीं पीता है लोग। अरे तुम्हारे गांव में अंडा बेचने वाला, पान बेचने वाला, ये सब, चलिए हम दिखाते हैं, 1 लाख एग्जाम्पल आपको दिखा देंगे। जो लाइन होटल चलाता था, जिसको खाने के लिए, जो खाने के लिए 5 साल 7 साल पहले एक समय का भोजन कहां से करेगा, वो तरसता था, वो आज के डेट में करोड़ नहीं कई करोड़ का मालिक है। अंडा बेचने वाला का कह रहे हैं वो कई बीघा का मालिक है, कहां से, यही काम करके, जो थोड़ा सा ये किया वो किया। दूसरा नंबर चीज, आप कहते हैं साहब कोई 1-2 बोतल चुरा के ले आए, आधा बोतल, कहेंगे आप विरोध में बोल रहे, विरोध में नहीं बोल रहे हैं। ट्रक का ट्रक शराब आ रहा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब मुख्यमंत्री जी तो घर घर जाके बंद नहीं कराएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी की प्रशासन तक इसके मतलब नियंत्रण नहीं है, आपके प्रशासन पे आपके नियंत्रण कंट्रोल नहीं है। दूसरी नंबर चीज, आप WHO की रिपोर्ट को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार क्यों ये योजना धरातल पे नहीं उतरी। आप सही हैं, आपके सही होने से नहीं ना कुछ हो जाता है जी, आप पूरे जनता के भविष्य का फैसला करते हैं। सब तो था, तब इतना है, आप खा पी ले रहे हैं। देखिए, जनता का मतलब क्या है, खा पी ले रहे हैं, जी रहे हैं भेड़ चाल में। तो भेड़ चाल में पहले ऐसा रोड था, अरे गधा 17 साल में खाली रोडे लिया, पहले बिजली था, अरे देखो 17 साल में कहां से कहां आदमी चल जाता है, कहां से कहां आदमी चला जाता है। आप क्या लिए, आप कौन सा अच्छा किए हुजूर, आप भी तो वही काम किए। आप एगो रोड जो दिखे, देखिए ये क्या किए हैं, एगो होता है अनहरा को बाइस्कोप दिखाना। सूरदास को घी दीजिएगा ना, कहावत है मैथिली में, सूरदास घी दे छी, मतलब जो अंधा होता है कहता गरगरे नहीं है बुझब, दाल अगर नीचे है कटोरी या घी ऊपर से गाड़ो तो गर्र आवाज करेगा, करेगा ना जी। तो वही चीज यह कर दिया, तुम लोग हम लोग सूरदास हैं, बड़े बड़े बागर बिल्ले सब जो है वो सफेद पोष माफिया हो गए, बड़े बड़े। एको को कुछ हुआ है, छोटका छोटका जो था 2 रुपया मार के, 2 रुपया क्यों छीना, बेरोजगारी 2 रुपया क्यों छीना, पलायन 2 रुपया क्यों छीना, अशिक्षा वो कम हुआ, और रोड बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी दे दिया। बस जितना महिलाएं हैं वो शाम में सुरक्षित घूमिए। मौर्या कॉम्प्लेक्स जाइए, क्या हो गया मौर्या कॉम्प्लेक्स में, मौर्या कॉम्प्लेक्स चांद बन गया, उस समय भी वही था, आज भी वही है, वही दुकान, वही सारा चीज, नहीं कहता है, सारा चीज वही है। पटना को हम आप नहीं देखे, हम तो देखे ना 2005 में भी। बाकी चीज ये है जो आप जा रहे हैं आ रहे हैं बस हो गया, ज्यादा नहीं, ये बहुत बड़ा चीज है। अरे यार बात तो बराबरी हो गया, घूम के वहीं चले आए। अब क्या आपको 1 बोरा रुपया दे देता, अरे रुपया देने का नहीं बेवकूफ, तुम्हारे समझ से ऊपर की चीज। प्रश्न चिन्ह रहेगा ही रहेगा जब तक हम आप अवेयर नहीं होंगे। स्पष्ट सी बात है, कोई सरकार आपको ये नहीं करेगी जब तक कि हम आप खुद ये ना हो। महिला सुरक्षा पे हम आप विरोध करते हैं नहीं करते हैं, तुरंत कल वोट होगा, मास्टर इसे पगला के तरह बोला था, चलो फलाने बाबू को देते हैं वोट, उस समय नहीं सोचते हैं। सोचिए इस चीज को, लोकतंत्र का मजाक बन गया। भाई मेरा क्लास है इसी तरह का, हमको तो इस तरह की चीज बोलनी होगी, हमें तो ये चीज जानना होगा। हमारा तो राज्य व्यवस्था है, हमारा तो क्लास ही है, अर्थव्यवस्था के गार्जियन है हम, तो हमको तो दोनों चीज बोलना पड़ेगा ना। जब तक नहीं सुनिएगा तब तक तो दिक्कत है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा सुना जा। कहीं दिक्कत है इसमें, आगे बढ़े जी। ऑनलाइन वाले एस सिंह, ज्योति चौधरी, प्रियंका, दीपक आरा, सीमा, दीपक कहां रहते हो, आगे बढ़े। सतीश नहीं दिख रहा है इसमें, सेकेंड वाला स्लाइड अब 20 बार स्लाइड होगा जी, जब जब बोलेंगे तब तब बजरंग बली की तरह याद आता है। देखो अब इसमें दिक्कत है, कहां दिक्कत है इसमें, बताओ। हो गया, चलो अब की कहानी हम लोग तनी, अब आपके लोकसभा हो गए,
राज्यसभा होगा। अब कहिएगा उम्र काहे नहीं लिखा है? सेम कहानी लोकसभा, सेम कहानी विधानसभा, सेम कहानी राज्यसभा, सेम कहानी। ठीक है, इतना बौद्धिक है, कैसे कैसे गठन, कैसे कैसे ये सारा चीज। अब हम लोग आ जाएंगे राष्ट्रपति को देख